नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाला अल्पसंख्यक विमर्श जैसे आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, उसी प्रकार से अल्पसंख्यक विमर्श है। आज उसी टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। तो आप सभी लोगों का इस सेशन में, इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोग को बहुत सहायता मिलेगी अल्पसंख्यक विमर्श को समझने में। चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अल्पसंख्यक विमर्श की। अल्पसंख्यक विमर्श क्या है? तो सबसे पहले समझे विमर्श क्या है। विमर्श का मतलब होता है कि किसी तथ्य का अनुसंधान करना। किसी तथ्य का क्या करना? अनुसंधान करना, या किसी बात का विवेचन या उस पर विचार करना, या उसकी आलोचना करना, या उस पर समीक्षा करना, या उसे परखने की जो क्रिया होती है उसे हम विमर्श कह सकते हैं, या परीक्षा। कुल मिलाकर हम समझें कि अल्पसंख्यक विमर्श क्या है। अगर हम बात करें कि ठीक है ये तो सब है, लेकिन अब ये दोनों मिलाकर अल्पसंख्यक विमर्श है क्या, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखने को मिलता है कि वास्तव में अल्पसंख्यक को जानने, समझने और उसे परिभाषित करने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम अल्पसंख्यक विमर्श है। यानी वास्तव में देखा जाए तो अल्पसंख्यकों को जानने, समझने और उन्हें परिभाषित करने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम अल्पसंख्यक विमर्श है। ठीक है। और विमर्श से मतलब आप साहित्य से भी लगा सकते हैं कि अल्पसंख्यकों का साहित्य। ठीक है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं अल्पसंख्यक विमर्श यानी अल्पसंख्यकों का साहित्य। ठीक है, जैसे हिंदी विमर्श यानी हिंदी का साहित्य, तो वैसे अल्पसंख्यक विमर्श अल्पसंख्यकों का साहित्य। इसमें जो है अल्पसंख्यकों को जानने और समझने का प्रयास किया गया है। बात करें भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक का प्रावधान है वो किस प्रकार से है, तो बताया गया है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक संबंधी दो प्रावधान दिए गए हैं, यानी दो आधार पर अल्पसंख्यक बताए गए हैं। एक जो पहला है वो है भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर जिनकी संख्या कम हो, और दूसरा है धर्म के आधार पर यानी धार्मिक आधार को बताया गया है। तो संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यक संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर। आगे बढ़े हम तो यहां दिया गया है कि आधुनिक समय में साहित्य के क्षेत्र में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और अल्पसंख्यक विमर्श। आधुनिक समय में, इस समय अगर हम देखें तो साहित्य के क्षेत्र में दलित विमर्श को, स्त्री विमर्श को, आदिवासी विमर्श को और अल्पसंख्यक विमर्श को व्यापकता से रखा जा रहा है। यह सभी वर्ग स्वयं को स्थापित करने के लिए संघर्षरत है। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं या दलित वर्ग हैं या स्त्री वर्ग है या आदिवासी वर्ग है, ये सभी वर्ग जो है स्वयं को स्थापित करने में लगे हुए हैं। उसी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, स्वयं का अस्तित्व बनाने के लिए। इन सभी वर्गों को जानने, समझने और उन्हें परिभाषित करने का क्रम ही अस्मितामूलक विमर्श है। उसी को जानने, समझने और उन्हें परिभाषित करने का क्रम ही क्या है? विमर्श है। अब बात करें कि अस्मिता क्या है। अस्मिता का मतलब होता है गौरव, आत्मसम्मान। ठीक है, किनका? जैसे हम कहें दलित विमर्श, तो दलित विमर्श का मतलब हो गया कि दलितों का आत्मसम्मान। ठीक है, उनका गौरव। अब हम बात कर लेते हैं आगे हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य, जैसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर हम बात करें उपन्यास, कहानी, नाटक, कविताएं,
काव्य संग्रह इत्यादि में अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन के कुछ पहलू देखने को मिलते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में उपन्यास ही आप देख लीजिए, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग की चिंता है, स्त्रियों पर लिखा गया है। कोई कवि लेखक जो है स्त्रियों को आधार बनाया, कोई लेखक जो है आदिवासियों को आधार बना करके लिखा, कोई जो है अल्पसंख्यक वर्ग को उठाया। तो इस प्रकार से बहुत सारे रचनाएं हिंदी साहित्य में मिलती हैं जिनमें अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन के कुछ पहलू हमें देखने को मिलते हैं। जैसे उनके कुछ पहलू, कौन से पहलू देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं कि असुरक्षा की भावना उनमें दिखाई देती है कि अल्पसंख्यक वर्ग असुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षा की भावना उनके अंदर आती है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारी सुरक्षा यहाँ पर नहीं है। पहचान का संकट, अपनी पहचान को लेकर के उनको संकट बना रहता है। ये भी हमारे उपन्यास, कहानी, निबंधों में जो अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन को आधार बना के लिखी गई हैं, उनमें ये भी चीज़ दिखाई देती है कि उनमें पहचान का भी संकट दिखाई देता है। संस्कृति के विलय का भाव, उनके मन में ये भी रहता है कि हमारी संस्कृति कहीं, हमारा धरोहर जो है कहीं विलय ना हो जाए, तो उनके विलय होने का भी भय रहता है। उनके ऊपर राष्ट्रीयता पर संदेह भी उठाए जाते हैं कि तुम देशभक्त नहीं हो, तुम राष्ट्रभक्त नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो है इस राष्ट्र से प्रेम नहीं है, तुम दूसरे मुल्क से हो, तो इत्यादि उन पर ये संदेह भी उठाए जाते हैं। आतंकवाद का आरोप उन पे लगाया जाता है और अल्पसंख्यक आर्थिक और शैक्षिक बदहाली से जूझ रहे हैं, ये भी उनमें हमारे उपन्यास, कहानी में ये भी चीज़ दिखाई देता है कि वो आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं और शैक्षिक समस्याओं से भी जूझते हैं। ये दोनों चीज़ों में उनकी बदहाली का चित्रण मिलता है। आगे कहा गया है कि इन सभी, ये जो विषय आपको मैंने गिनाया, इन सभी विषयों पर हिंदी साहित्य में विस्तार से चर्चा की गई है। इन सभी विषयों को आधार बनाकर हिंदी साहित्य में विस्तार से चर्चा की गई है और उसी चर्चा को कहा गया है अल्पसंख्यक विमर्श। कह रहे हैं कि साहित्य यानी कौन सा साहित्य? अल्पसंख्यक विमर्श का। ठीक है, हिंदी साहित्य में जो अल्पसंख्यक विमर्श है उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साहित्य द्वारा अल्पसंख्यक अस्मिता का मतलब गौरव, आत्मसम्मान और उनकी प्रकृति। कह रहे हैं अल्पसंख्यक अस्मिता और उनके संघर्ष का चित्र किया गया है। यानी अल्पसंख्यक विमर्श में, यानी साहित्य के अंतर्गत अल्पसंख्यक अस्मिता और उनके संघर्ष को चित्रित किया गया है। बात करें हम आगे अल्पसंख्यक विमर्श से संबंधित जो कुछ रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनको हम देख लेते हैं। तो अल्पसंख्यक विमर्श में ज्यादा रचनाएं नहीं हैं, टोटल 5 रचनाएं हैं जो प्रमुख हैं। एग्जाम में पूछ सकता है अल्पसंख्यक विमर्श से संबंधित ये रचना किसकी है, या यह रचना का संबंध किससे है? अल्पसंख्यक विमर्श से है, दलित विमर्श से है, आदिवासी विमर्श से है। तो 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ हमें 5 रचनाएं देखने को मिलती हैं जो अल्पसंख्यक विमर्श से संबंधित लिखी गई हैं, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग की चिंता की गई है, उनकी पहचान की, उनकी संस्कृति की, उनकी राष्ट्रीयता पर जो संदेह उठ रहे हैं उस पर, यानी हर तरीके से उन पर विचार विमर्श किया गया है। पहले जो लेखक हैं वो हैं मुकुट बिहारी लाल, जो अल्पसंख्यक विमर्श पर अपना एक ग्रंथ लिखते हैं, एक रचना लिखते हैं, इस्लाम और आधुनिक भारत। इस्लाम और आधुनिक भारत कौन लिख रहा है? मुकुट बिहारी लाल। एक रचना आपको मिलती है पद्मश्री मुजफ्फर। इनकी रचनाएं हैं खतरे अल्पसंख्यकवाद की। तीसरे जो लेखक हैं उनका नाम है हुसैन जी लिखते हैं इस्लाम,
शाकाहार, इस्लाम और शाकाहार। तो ये तीसरी रचना होगी जो अल्पसंख्यक विमर्श पर लिखी जा रही है। चौथे जो लेखक हैं वो हैं अरुण भोले। अरुण भोले ने अल्पसंख्यक विमर्श पर आधारित जो रचना लिखा उसका नाम है धर्मों की कतार में इस्लाम। धर्मों की कतार में इस्लाम। पांचवें जो लेखक है वो हैं तारिक फतेह। तारिक फतेह, इनकी जो रचना है इस्लामिक राज्य का भ्रम। जो लोग फैलाते हैं कि ये राज्य इस्लामिक बन जाएगा, तो उस पर वो लिखते हैं इस्लामिक राज्य का भ्रम। ये रचना इनकी 3 खंडों में मिलती है। ये रचना इनकी 3 खंडों में मिलती है। तो इस पहली रचना की अगर हम बात करें जो मुकुट बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है, इस्लाम और आधुनिक भारत, ये 2009 में इसका प्रकाशन हुआ था। 2009 में प्रकाशित हुई। और दूसरे जो लेखक हैं पद्मश्री मुजफ्फर, उनकी जो रचना है खतरे अल्पसंख्यकवाद के, ये जो रचना आई ये आई 2010 में। हुसैन शाह का जो रचना आई इस्लाम और शाकाहार नाम से, वो 2015 में आई है। 2015। अरुण भोले की जो रचना है अल्पसंख्यक संबंधी, धर्मों की कतार में इस्लाम, धर्मों की कतार में इस्लाम, जो 2017 में आती है। तारिक फतेह की जो रचना इस्लामिक राज्य का भ्रम है, ये 2008। तो ध्यान देने, अल्पसंख्यक विमर्श पर विचार वितर्क जो है 2000 के बाद होना शुरू होता है और पहली रचना उस पर आती है 2009 में। पहली रचना आती है 2009 में। ठीक है, अल्पसंख्यक विमर्श से संबंधित पहली रचना 2009 में आती है मुकुट बिहारी लाल, इस्लाम और आधुनिक भारत के नाम से। तो ये 5 रचनाएं आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जैसे दलित विमर्श से। तो अगली वीडियो में हम लोग जो है आदिवासी विमर्श से संबंधित जो रचनाएं हैं उस पर बात करेंगे। तो क्रम से सभी विमर्श, चाहे स्त्री विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, दलित विमर्श हो, सभी पे हम लोग क्रम से बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग केवल अल्पसंख्यक विमर्श पे बात किए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक अपनी रचनाओं के माध्यम से, ठीक है, अपने साहित्य को उजागर कर रहे हैं और उनके विमर्श, यानी उनके हिंदी साहित्य में देखा जाए तो उनके जो अस्मिता है, उनके जो संघर्ष है, उनको जो है चित्रित किया जा रहा है हिंदी साहित्य के अंतर्गत अल्पसंख्यक विमर्श के नाम से। तो उससे संबंधित हमने देख लिया। यहाँ पर जो है 5 रचनाएं, यही 5 रचनाएं आपसे अगर अल्पसंख्यक विमर्श से पूछी जाएगी तो यही 5 रचनाएं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस रचनाओं यानी इस वीडियो से आपको जो है काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और अल्पसंख्यक विमर्श को समझने में सहूलियत होगी, सुविधा होगी। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में आदिवासी विमर्श के साथ। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर आप लोग जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। जहाँ भी अगर आपको कुछ सुझाव या कोई भी चीज़ आपको बताना हो या पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।